नमस्कार। इग्नू के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर उमाशंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज पाठ्यक्रम संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कोड BSKC 102 यूनिट 1 वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय। आज हमारी चर्चा का विषय है पुराणों का ऐतिहासिक महत्व। पुराण, जैसा हमें विदित है, भारत की धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार संपदा का अक्षय भंडार है। भाषा की सरलता, क्रमबद्ध कथा शैली के कारण प्राचीन होकर भी नवीनतम स्फूर्ति को संचारित करने में पुराणों का विशेष महत्व है। कहा भी गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रहेत, अर्थात इतिहास और पुराण से वेदों के अर्थ का समुपब्रहण करना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि पुराणों में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि के आख्यानों का पल्लवन किया गया है। वैदिक साहित्य में सूत्र रूप में कहे गए आख्यानों को पुराणों ने विस्तार प्रदान किया है। पुराण एक विकासशील साहित्य है। वैदिक युग के अनंतर ही पुराण विद्या का आरंभ हुआ तथा कालक्रम से इसमें विविध सामग्री जुड़ती गई। फिर भी इस साहित्य का कुछ न कुछ काल निर्धारण की दृष्टि से उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि पुराणों के राजवंश वर्णनों में 600 ईस्वी के पूर्व तक के राजाओं का निरूपण हमें मिलता है। अतः एवं कुछ विद्वानों का मत है कि पुराण 500 ईस्वी में अवश्य ही अपने वर्तमान रूप में आ गए थे। फिर भी इसमें पर्याप्त मतभेद मिलता है। दूसरी ओर प्राचीन धर्मसूत्रों और महाभारत में पुराणों का उल्लेख है, जिससे पुराणों की रचना का आरंभ प्रायः 600 ईसा पूर्व में माना जा सकता है। इन 1100 वर्षों के अंतराल में पौराणिक साहित्य का शनैः विकास होता रहा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने पुराणों की रचना का समापन काल 2री शताब्दी ईस्वी माना है। पुराणों में राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करने वाले ओर्जिटर ने कहा है कि पुराण अपने मूल रूप में 1म शताब्दी ईस्वी में आ गए थे, किंतु सामग्री का परिवर्धन, उपब्रहण आगे भी होता रहा था। आधुनिक भारतीय विद्वानों ने पुराणों की रचना काल के विषय में पर्याप्त अनुसंधान किया है, जिनमें डॉक्टर RC हाजरा का योगदान बहुमूल्य है। उन्होंने प्राचीनतम महापुराणों में मार्कंडेय, ब्रह्मांड, विष्णु, मत्स्य, भागवत तथा कूर्म को रखा है। विष्णु पुराण की रचना उन्होंने 3य-4th शताब्दी ईस्वी में मानी है, किंतु ब्रह्मांड तथा मार्कंडेय पुराण उसके पूर्व निर्मित हो चुके थे। वायु पुराण प्रायः 500 ईस्वी में, भागवत पुराण 600 ईस्वी में तथा कूर्म पुराण 700 ईस्वी में लिखा गया। उनका मत है कि हरिवंश की रचना 400 ईस्वी में तथा अग्नि पुराण प्रायः 800 ईस्वी में लिखा गया। इसमें कुछ सामग्री हमें पूर्व की भी मिलती है और कुछ बाद की भी। अग्नि पुराण में काव्यशास्त्रीय अंश रहने के कारण इसके रचना काल में सूची काव्यशास्त्र के विद्वानों की भी रही है। डॉक्टर सुशील कुमार डे ने इस पुराण के अलंकरण प्रकरण को भामह दंडी के बाद किंतु आनंदवर्धन से पूर्व का बताया है। PV काणे इस पुराण को 700 ईस्वी के पश्चात तथा उसके काव्यशास्त्रीय अंश को 900 ईस्वी का स्वीकार करते हैं। उपर्युक्त वायु, ब्रह्मांड, विष्णु तथा भागवत पुराणों में गुप्त काल तक के राजाओं की सूची मिलती है। इसलिए गुप्त काल में प्रायः 400 से 450 ईस्वी के बीच इनका अंतिम संस्करण उपलब्ध हो गया था। गुप्त नरेश संस्कृत के बहुत बड़े संरक्षक थे, अतएव उनके काल में पुराणों का विपुलांश अपना अंतिम रूप धारण कर रहा था। वाणभट्ट 600 से 650 ईस्वी ने अपने गांव में वायु पुराण के वाचन का उल्लेख किया है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य के आधार पर ही बाण ने चंडी शतक की और भवभूति ने मालती माधव के कुछ भाग की रचना की है। अतः ये पुराण भी 6ठी शताब्दी ईस्वी में प्रचलित थे। डॉक्टर
हाजरा ने नारदीय पुराण को 10वीं शताब्दी ईस्वी में रचित माना है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना 700 ईस्वी में हो गई थी, किंतु इसे वर्तमान रूप 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इस विवेचन से हमें स्पष्ट होता है कि पुराणों का रचना काल एक निश्चित कालखंड में नहीं रखा जा सकता, यह एक विकासशील साहित्य है। अलबेरूनी 1000 ईस्वी के आसपास जिनका समय नामक अरब यात्री ने अपनी पुस्तक भारतवर्ष का इतिहास किताब उल हिंद में 18 पुराणों का उल्लेख जो है क्रम से किया है। आदि, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, वायु, नंद, स्कंद, आदित्य, सोम, सांब, ब्रह्मांड, मार्कंडेय, गरुड़, विष्णु, ब्रह्म तथा भविष्य, इनकी सूची उस अरब यात्री ने लोगों से सुनकर दी है, जिससे पुराणों और उपपुराणों का भी इस सूची में संग्रह हो गया है। उन्होंने स्वयं मत्स्य, आदित्य और वायु पुराण के अंश देखे थे। जो भी हो, 1000 ईस्वी के आसपास पुराणों एवं उपपुराणों के साथ जो है पर्याप्त प्रचार हो चुका था। इनका प्रारंभ 500 ईसा पूर्व में एक पृथक साहित्य के रूप में मिलता है, किंतु इनकी आकार वृद्धि धार्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होती गई। अष्टादश महापुराणों में जब साहित्यिक परितोष नहीं हुआ, तब उपपुराणों का भी क्रम चला। इस प्रकार 4 लाख श्लोकों में महापुराण तथा अन्य अनेक लाख श्लोकों में परवर्ती उपपुराण का विपुल साहित्य विकसित हुआ। पुराण शब्द हम देखते हैं कि जो हमारा धार्मिक साहित्य है उसके अर्थ में वैदिक युग से ही प्रचलित है। धर्म का अंग बनाकर प्राचीन कथाओं, वंशावलियों, इतिहास, भूगोल के तथ्यों एवं सामान्यतः ज्ञान के सभी विषयों को पुराणों में कालक्रम से समाविष्ट कर दिया गया। महाभारत के समान पुराण भी विकासशील साहित्य रहा है, जिसका अंतिम संपादन व्यास जी ने किया था। अथर्ववेद के अनुसार पुराण का आविर्भाव ऋक्, साम, छंद और याजुस के साथ ही हुआ था। ऋचः सामानि छंदांशी पुराणम यजुषा सह, शतपथ ब्राह्मण में भी चर्चा आई है, उसमें पुराण को वेद कहा गया है। संभवतः युग के प्राचीन आख्यानों का संकलन करने के लिए एक पृथक साहित्य का जन्म हुआ, जिसे पुराण कहा गया। इसका संकलन उसी समय आरंभ हुआ जब विच्छिन्न वैदिक मंत्रों का संहिताकरण होने लगा। उपयुक्त तथ्य इस मान्यता का समर्थन करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास और पुराण को संयुक्त रूप से नारद ने पंचम वेद कहा है। तो इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में भी इतिहास पुराण को वेदों के समान परमात्मा के निश्वास के रूप में निर्गत कहा गया है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरसः इतिहास पुराणम। इस प्रकार वेदों के समकक्ष पुराणों को प्राचीन वाङ्मय में रखा गया। इतिहास तथा पुराण को प्राचीन साहित्य में समान स्तर पर रखा गया। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त महाभारत में भी यह चीज मिलती है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृहेत, अर्थात वेद के अर्थ का पल्लवन इतिहास और पुराण के द्वारा करना चाहिए। वस्तुतः वेदों के क्लिष्ट कर्मकांड को रोचक बनाने के लिए 4 प्रकार के साहित्य आविर्भूत हुए: इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी। कालक्रम में संक्षेप की दृष्टि से केवल प्रथम 2 अवशिष्ट रहे। वैदिक युग में इतिहास का प्रयोग प्राचीन तथा शाश्वत व्यवस्था के अर्थ में था, जैसे अथर्ववेद के विराट, ब्रह्म, ज्येष्ठ ब्रह्म, इंद्र आदि के अर्थ में। पुराण का प्रयोग पुरावृत्त, पुरातत्व से संबंध, सृष्टि, प्रलय, भूगोल निहित थी, चाहे वे नैतिक हों, वास्तविक हों या काल्पनिक हों। इंद्र वृत्त की कथा, पुरुरवा उर्वशी की कथा, विश्वामित्र नदी संवाद में निहित कथा इत्यादि ऐसी ही कथाएं हैं। नाराशंसी के अंतर्गत वीरों की प्रशंसा, वीर गाथा, वीरों का अभिनंदन आदि निहित था, जैसे ययाति नाहुषः, नहुषः मानवः, परीक्षित इत्यादि। वैदिक युग के इन पारिभाषिक शब्दों को संक्षिप्त करके उनमें नई अर्थ व्यंजना आरोपित हुई। पुराणों में
पुराण शब्द को स्वीकार करके इन समस्त भेदों का अंतर्भाव उसी में कर लिया गया। बाद में संस्कृत साहित्य में पुरानी विधाओं का पुनः उद्धार हुआ, जिससे ऐतिहासिक काव्य के रूप में पुराण केवल पौराणिक ग्रंथों के रूप में, गाथा संस्कृत कथाओं के रूप में, नाराशंसी रामायण महाभारत आदि वीर काव्यों के रूप में परिगणित हुए। आधुनिक युग में प्राप्त पुराण, जिसमें अष्टादश पुराण और उपपुराण परवर्ती हैं, वैदिक युगों जो मिलते हैं वो नहीं। इन पुराणों की दृष्टि से पुराण शब्द का निर्वचन कई प्रकार से किया गया है। पुराणम आख्यानम पुराणम, अर्थात प्राचीन आख्यानों को पुराण कहते हैं। वायु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जो सजीव घटनाएं थी उन्हें पुराण कहते हैं। यस्मात् पुरा हि अनति, सायण के अनुसार संसार की उत्पत्ति और विकास क्रम के बौद्धक साहित्य को पुराण कहते हैं। जगतः प्राग अवस्थाम अनुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम, पद्म पुराण में कहा गया है पुरा अर्थेषु आनयति इति पुराणम, अर्थात प्राचीन विषयों में जो श्रोता को ले जाता है वही पुराण है। वायु पुराण में भी कहा गया है पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तैन वैस्मृतम। मधुसूदन सरस्वती ने भी विश्व सृष्टि के इतिहास को पुराण कहा है। यास्क ने निरुक्त में पुराण का जो निर्वचन दिया है वही अत्यधिक प्रचलित निर्वचन है। पुरा नवम भवति, प्राचीन काल में जो विषय नया रहा हो वही पुराण है। यास्क की यह कल्पना बहुत रोचक है। पुराणों का ऐतिहासिक महत्व पुराणों में महाभारत युद्ध के पूर्व के राजाओं की वंशावली जो श्रुति परंपरा के आधार पर दी गई है, इसके बाद के राजाओं में परीक्षित से लेकर पद्मनंद का इतिहास भी ज्ञात अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यह कालखंड भारतीय इतिहास के लिए अभी तक अज्ञात ही है। तथाकथित ऐतिहासिक काल के लिए भी कुछ राजवंशों का विवरण पुराणों में प्रस्तुत है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र वंश के लिए मत्स्य पुराण, गुप्त वंश के लिए वायु पुराण अत्यधिक प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। ऐसा पोर्जिटर तथा स्मिथ जैसे पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है। इनके अंत में पुराणों ने भारत की दुर्दशा करने वाले कुछ विदेशी और बर्बर जातियों के राजवंशों का भी उल्लेख किया है, जैसे आभीर, गर्दभ, शक, यवन, कुषाण और हुण आदि। इसीलिए कुछ कालों के इतिहास के अनावरण के लिए एकमात्र स्रोत के रूप में पुराणों का महत्व है। पुराणों में वंश एवं वंशानुचरित के अंतर्गत पौराणिक और वैदिक युग के ऋषियों और राजाओं की वंशावली के अतिरिक्त नंद, मौर्य, शुंग, आंध्र तथा गुप्त वंश के राजाओं की सूचियां पुराणों में दी गई है, जिन पर आधुनिक इतिहासकारों को अत्यधिक विश्वास है। राम के वंश का वर्णन करते हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में रामचंद्र के लव और कुश ये दो पुत्र हुए। लव कुश का वर्णन रामायण महाकाव्य और उत्तर रामचरित नाटक में विस्तार से प्राप्त होता है। कुश का राज्य कौशल राज्य कहा गया है और उसकी राजधानी को कुशस्थली कहा गया है। लव का राज्य उत्तर कौशल में बताया गया है और श्रावस्ती उनकी राजधानी कही गई है। रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया और लवणासुर के क्षेत्र मधुवन में उसकी सुव्यवस्था के लिए मथुरापुरी का निर्माण किया और उसका शासन शत्रुघ्न ने अपने पुत्रों के साथ में संभाला था। सुबाहु और शूरसेन के सहित उन्होंने मथुरापुरी का पालन किया। लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतु दो पुत्र हुए, जिनका शासन हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में स्थापित हुआ। अंगद की पुरी का नाम अंगदिया था, जो कारपत प्रदेश में थी। चंद्रकेतु मल्ल वंश का संस्थापक हुआ, जिसकी राजधानी का नाम चंद्रवक्ता था। भरत के दो पुत्र थे, तक्ष और पुष्कर। इनका राज्य गांधार प्रदेश में था। तक्ष की पुरी तक्षशिला थी, जो चारों दिशाओं में तथा भारतीय इतिहास में सुविख्यात है। पुष्कर की राजधानी पुष्करावती पुरी कहलाती थी, जो पुष्कलावती के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, जो पेशावर के पास अवस्थित थी।
राम का ज्येष्ठ पुत्र कुश था, अतः कुश की संतानों का ही उल्लेख वायु पुराण ने किया है, जो क्रमशः इस प्रकार है। सूर्य वंश के राजाओं की यह सूची केवल मुख्य मुख्य राजाओं की ही है। आधुनिक ऐतिहासिक पुराणों के इन राजाओं की नामावलियों के आधार पर यह दिखाने की चेष्टा की है कि भारतीय युग अनुसारिणी वर्ष गणना या तो काल्पनिक है या पारिभाषिक ही मानते हैं, क्योंकि स्वयं वेद भाग में शतायुर्वयी पुरुषः कहा है, जिसका तात्पर्य है कि वेदों में पुरुष के आयुष्य की काल गणना में 100 वर्ष ही निश्चित किए गए हैं। परंतु आधुनिक विद्वानों के निष्कर्ष से यह सहमति नहीं बन पाती कि पुराणों में उल्लिखित राजाओं के नामों की गणना करके प्रत्येक राजा के शासनकाल को 20-20 या 22-22 वर्षों का नियत करके उनके जोड़ने से जो वर्ष गणना आई वही भारतवर्ष के इतिहास की काल सीमा है। पुराणों में बहुत कम केवल वीरता, सुशासन आदि गुणों के आधार पर जो राजा प्रसिद्ध हो गए थे उनके नामों का उल्लेख कर दिया गया, जिनके संबंध में प्रमाण पूर्वक उल्लेख कर चुके हैं। पुराणों के 5 लक्षण, हम इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जो अमरकोश जैसे ग्रंथ, इनमें एक सर्ग एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो पुराण ग्रंथ में जिन 5 विषयों का प्रतिपादन किया गया है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, यह लक्षण उस समय बना था जब इन विषयों से समन्वित पुराणों का रूप स्पष्ट हो चुका था। किंतु कालक्रम में पुराणों में अन्य अनेक विषयों का संकलन होने लगा और मूल पुराण लक्षण अभिभूत हो गया। विष्णु पुराण एकमात्र ऐसा पुराण है जिसमें ये लक्षण घटित होते हैं। अन्य पुराणों में ये 5 लक्षण आंशिक रूप से ही प्राप्त होते हैं। विभिन्न देवताओं की स्तुतियां, पुण्य लाभ किए जाने वाले व्रत, उत्सव, उपवास, तीर्थ आदि का विस्तृत वर्णन सभी पुराणों में मिलता है। अग्नि पुराण में ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण, शस्त्र, साहित्य शास्त्र, वंशानुचरित के अंतर प्राचीन राजवंशों का विवरण यथा मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड, भविष्य, विष्णु, भागवत तथा गरुड़ पुराण, इनमें इनका विवेचन मिलता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश के प्रथम राजाओं से आरंभ करके इन वंशों का वर्णन महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले राजाओं तक चलता है। पुराणों को व्यास जी के द्वारा रचित माना गया है और यह व्यास जी पांडवों के समकालीन माने गए हैं, इसलिए ये राजवंश वर्णन उस समय तक भूतकाल में किए गए हैं। इसके बाद में कलयुग के राजाओं का वर्णन भविष्य काल में किया गया है। कलयुग के राजाओं की सूची में शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, आंध्र और गुप्त वंशों के राजाओं की सूची हमें प्राप्त होती है और ये वंश इतिहास में प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ स्मिथ ने कहा है कि मौर्य वंश के विषय में विष्णु पुराण और आंध्र वंश के विषय में मत्स्य पुराण विश्वसनीय है। वायु पुराण चंद्रगुप्त प्रथम के काल की राज्य व्यवस्था का वर्णन करता है, तो राजाओं की सूचियों के अंत में ये पुराण आबीर, गर्दभ, शक इत्यादि इन राजाओं की वंशावलियों की सूचना भी देते हैं। वंश परंपरा में हम देखते हैं पुराणों में जो ऋषिवंश या राजवंश प्राप्त होता है उसका आरंभ वैवस्वत मनवंतर के आरंभ से होता है और इतने समय में 27 चतुर्युगी व्यतीत हो चुकी है और 28वें चतुर्युगी के भी 3 युग व्यतीत हो गए हैं। इस अवधि में चौथा कलयुग चल रहा है। इतने लंबे काल के इतिहास की रूपरेखा हमारे पास यहाँ सुरक्षित है, किंतु हमारे ही देश के अधिकतर आधुनिक विद्वान विश्वास नहीं करते हैं। वे युग शब्द के भिन्न भिन्न अनर्गल अर्थ लगाकर समय के संकोच की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। केवल कुछ लोग युग शब्द को अंग्रेजी के पीरियड शब्द का समानार्थक मानते हैं, जैसे आजकल हिंदी में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग इत्यादि व्यवहृत होते हैं। कुछ विद्वान पुराणों में वर्णित 12,000 दैव वर्ष की चतुर्युगी को ही मानुष वर्ष मानते हैं। बंगीय साहित्य परिषद के श्री गिरीश चंद्र बसु ने अपनी कल्पनाओं के आधार पर पुराने ऋषि, राजा आदि को बहुत अर्वाचीन सिद्ध करने के लिए जितना ही अधिक प्रयत्न किया, कल्पनाएं की गई, पुराणों में उन कल्पनाओं के विरुद्ध उतने ही अधिक प्रमाण हमें मिलते हैं। इसलिए विरोध में जब तक कोई दृढ़ और सर्वमान्य प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम वैवस्वत मनु से ही अपने
इतिहास का आरंभ मानने के लिए विवश हैं। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि यदि वैवस्वत मनुष्य राजाओं की वंश परंपरा मानी गई तो पुराणों में इतने अल्प नाम क्यों आए हैं? नामों की संख्या तो लाखों हजारों तक की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त यह भी कहते हैं कि पुराणों में प्रत्येक राजा की हजारों वर्षों की आयु लिखी है, जो पुराणकर्ताओं की कोरी कल्पना और अविश्वसनीय बात है। उदाहरण स्वरूप रामायण में वर्णित महाराज दशरथ जी के वाक्य की अगर चर्चा करें, षष्ठी वर्ष सहस्त्राणि जातस्य मम कौशिक दुखेन उत्पादितश्चायम न रामम नेतुम अर्हसि। हे कौशिक, मैंने 60,000 वर्ष की आयु बिताकर इस वृद्धावस्था में बड़ी कठिनता से राम को पाया है। इतना ही नहीं, राम के विषय में भी कहा गया है, 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयासयति। अर्थात 10,000 100 वर्ष राज्य करने के बाद राम ब्रह्मलोक को जाएंगे। तो इस प्रकार जो पुराणों में वर्णित इस तरह के सारे वाक्य अनर्गल हैं। कुछ विद्वान इन ग्रंथों के रचना काल का ज्ञान ठीक से नहीं रखते हैं और न ही ये बात जानते हैं कि शब्दों के अर्थ में कब और कितना परिवर्तन हुआ और हो रहा है। प्राचीन मीमांसा दर्शन में वर्ष शब्द का अर्थ दिन आया है। इस विषय पर मीमांसा दर्शन में अनेक विचार हैं। तो वहां यह भी कहा गया है, शतायुर वही पुरुष है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष ही श्रुति में मानी गई है। उसके विरुद्ध अधिक आयु मनुष्य की नहीं मानी जा सकती। श्रुति में ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि 100 वर्षों के ऊपर भी मनुष्यों का जीवन कुछ का ही होता है। किंतु ज्योतिष शास्त्र में अधिक से अधिक 120 या 140 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। जहां वर्ष शब्द का अर्थ दिन मानने पर आयु बहुत अधिक प्रतीत हो, वहां 1000 वर्ष का अर्थ 1 वर्ष मानना चाहिए। इस प्रकार दशरथ के 60,000 वर्ष वाले कथन में 60,000 वर्ष का अर्थ होगा पूरे 60 वर्ष। स्मृति या पुराणों में सतयुग, त्रेता युग आदि में जो 400 या 300 वर्ष की मनुष्य की आयु लिखी गई है, उसका तात्पर्य है सतयुग, त्रेता युग आदि का परिमाण कलयुग से चतुर्गुण या त्रिगुण माना जाता है। इसीलिए कलयुग के 100 वर्ष ही उन युगों के 400 या 300 कहे जाते हैं। इस प्रकार बहुत बहुत काल के अंतर्गत होने वाले राजाओं के समय में किसी एक ही ऋषि के अस्तित्व का वर्णन पुराणों में पाया जाता है। जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र के अस्तित्व को लिया जा सकता है, जो हरिश्चंद्र और उनके पिता त्रिशंक आदि राजाओं के समय में भी उपस्थित है, और दशरथ और राम के समय भी। तो पुराणों में इसके साथ साथ हमें अन्य विषय जो है जिनका संग्रह पुराणों को कहा जा सकता है, तो हिंदू धर्म का एक तरह से विश्वकोश पुराणों का जो है प्रतिपाद्य है। पुराणों का विकास हमें 2 रूपों में मिलता है, महापुराण और उपपुराण। महापुराण प्राचीनतर है, जिनकी संख्या 18 है। एक श्लोक के माध्यम से बताया भी गया है, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टय अनापलिंकुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। अब इसमें म से 2 पुराण मत्स्य और मार्कंडेय, भ से 2 पुराण भविष्य और भागवत, ब्र से 3 पुराण ब्रह्म ब्रह्मांड ब्रह्मवैवर्त, व से 4 पुराण विष्णु वामन बराह वायु, पुनः अ से अग्नि, ना से नारद, प से पद्म, ली से लिंग, ग से गरुड़, कु से कुर्म, क से स्कंद। ये 18 पुराण जो है पृथक पृथक हैं। उपपुराणों की संख्या भी 18 कही गई है। सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारक्षीय, कापिल, औष्णश, वारुण, कल्की, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर्य, पाराशर, मारीच, भार्गव तथा नंद। यह सूची विविध पुराणों या उपपुराणों में पृथक पृथक है। कहीं चंडी पुराण, मानव पुराण, गणेश पुराण, नंद पुराण, विष्णु धर्मात्र इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। इनमें अधिसंख्यक पुराण उपलब्ध है। पौराणिक सामग्री से इनकी भी रचना हुई है। पुराणों का विभाजन वैज्ञानिक दृष्टि से स्वीकार करने पर अगर हम इस पे देखें इसकी वैज्ञानिकता का, तो हम पाते हैं कि इसका जो 3 प्रकार का विभाजन है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक जिसमें विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म और वराह। तामस मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, अग्नि तथा स्कंद।
राजस, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्म, वामन तथा भविष्य। और जहां तक देवताओं की प्रशस्ति का प्रश्न है, स्कंद पुराण में 10 का संबंध शिव से, 4 का ब्रह्म से और 2 का देवी से और विष्णु से संबंध माना गया है। यह स्पष्टतः शैव दृष्टिकोण है। अष्टादश पुराणेषु दशभिर गीयते शिवः, चतुर्भिर भगवान ब्रह्म, द्वाभ्याम देवी तथा हरिः। मत्स्य पुराण में कहा भी गया है कि सात्विक पुराणों में विष्णु का, राजस पुराणों में ब्रह्म का, तामस पुराणों में अग्नि, शिव का एवं संकीर्ण पुराणों में सरस्वती और पितरों का महात्म्य दिखाया गया है। इन परंपरागत विभाजनों से अधिक संतोषप्रद वर्गीकरण आधुनिक दृष्टि से महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है, जो पुराणों की विषय वस्तु की गंभीर समीक्षा पर आश्रित है। उन्होंने विषय वस्तु के आधार पर पुराणों को निम्नांकित 6 वर्गों में रखा है। प्रथम वर्ग में समस्त वाङ्मय के कोश का रूप धारण करने वाले गरुड़, अग्नि तथा नारद पुराण रखे जा सकते हैं। इनमें संस्कृत भाषा के ज्ञान विज्ञान संबंधी सभी श्रेष्ठ ग्रंथों का सार प्रस्तुत है, जैसे आयुर्वेद, व्याकरण, नाट्यशास्त्र, संगीत, ज्योतिष आदि। अन्य पौराणिक विषय भी इसमें निहित है। द्वितीय वर्ग में पद्म, स्कंद और भविष्य पुराण हैं, जो मुख्य रूप से तीर्थों और व्रतों की विवेचना करते हैं। इन पुराणों की मौलिक सामग्री बार बार किए गए संशोधनों और संस्करणों के कारण लुप्त प्राय हो गई है। तृतीय वर्ग के पुराणों में 2 बार सामान्य संशोधन किए गए थे। इनमें ब्रह्म भागवत तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण आते हैं। इन पुराणों में मौलिक रचना ग्रंथ के बीच में है तथा उसके दोनों ओर अतिरिक्त सामग्री का संकलन 2-2 बार किया गया। चतुर्थ वर्ग में ऐतिहासिक पुराणों का है, जिसमें ब्रह्मांड तथा लुप्त हो चुका वायु पुराण ये दोनों आते हैं। हरप्रसाद शास्त्री जी का कथन है कि वायु पुराण के द्वितीय खंड का कुछ भाग एक हस्तलेख में सुरक्षित है, शेष भाग नष्ट हो चुका है। वर्तमान वायु पुराण ब्रह्मांड पुराण में समाहित है। पंचम वर्ग में सांप्रदायिक पुराणों की गणना कराई गई है। लिंग, वामन, मार्कंडेय। लिंग पुराण में शिव के प्रतीक के रूप में लिंग पूजा का महत्व निरूपित है। वामन पुराण शैव संप्रदाय का धर्म ग्रंथ है, तो मार्कंडेय में देवी का महत्व इंगित है। षष्ठ वर्ग में पुराणों को रखा गया जो प्राचीन थे किंतु इतनी बार संशोधित हुए कि इनका स्वरूप नष्ट हो गया। इनमें वराह, कूर्म और मत्स्य पुराण आते हैं। तो इस प्रकार जो हमने एक ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रकाश डाला पुराणों के ऊपर, तो हम देखते हैं कि इनमें जो विषय वस्तु है, इनसे स्पष्ट होता है कि पुराणों में महाभारत युद्ध के पूर्व के राजाओं की वंशावली श्रुति परंपरा के आधार पर ही दी गई है। इसके बाद के राजाओं में परीक्षित से लेकर के पद्मानंद का इतिहास भी ज्ञात अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यह कालखंड भारतीय इतिहास के लिए अभी तक अज्ञात है। तथाकथित ऐतिहासिक काल के कुछ राजवंशों का विवरण पुराणों में हमें चर्चा इसकी हमने देखी, जिसमें मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र वंश के लिए मत्स्य पुराण और गुप्त वंश के लिए वायु पुराण अत्यंत प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। पुराणों में एक और जहां विष्णु के विविध अवतारों का वर्णन या शिव और उनके परिवारों की विभिन्न कथाएं वर्णित है, वहीं पुराणों में जन सामान्य को धार्मिक बनाने का भी प्रयास किया गया है। पुराणों के दार्शनिक विषयों को धर्म से जोड़ा गया है। पुराणों के भूमन कोश प्रकरण के अंतर्गत भूमंडल का वर्णन किया गया है। पृथ्वी के सप्त सागर, सप्त द्वीप आदि के अतिरिक्त भारतवर्ष के पर्वतों, नदियों और विविध तीर्थ स्थलों का वर्णन भी हमें मिलता है। और भारत की भौगोलिक एकता का निरूपण करके राजनीतिक दृष्टि से पृथक पृथक राज्यों में विभक्त देश का सांस्कृतिक समन्वय करने में पुराणों का अद्वितीय योगदान है। और पुराणों में विविध विषयों का जो संग्रह है वो जनता की शिक्षा के लिए पर्याप्त है। और हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का विश्वकोश ही पुराणों का प्रतिपाद्य है। धन्यवाद, नमस्कार।